हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए स्टैटिक जी के सीरीज की जो वीडियो चल रही है, हमारी सीरीज पूरी कंप्लीट, तो उसका आज ये पार्ट 11वां है। और आज हम कर्नाटका स्टेट की बात करेंगे। तो जो भी एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी के भी हों, ठीक है, और कभी भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये अभी 2021 चल रहा है, लेकिन अगर ये 2025 भी चल रहा हुआ है तभी के लिए भी ये वीडियो सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये हमेशा हमेशा के लिए, और स्टेट के भी कोई एग्जाम्स हो वहाँ के लिए भी हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। जिसमें हम पूरे हर एक स्टेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज़ कवर कर रहे हैं। और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अभी जिनका भी एग्जाम सीजीएल और सीएचएसएल 2020 है, उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको तो बहुत ज़रूर करनी चाहिए। इससे बहुत क्वेश्चंस हमेशा आते रहे हैं और हमेशा आते रहेंगे, ठीक है। क्रेडेंशियल्स आप मेरे देख सकते हैं। टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा स्टेट है वो है कर्नाटका। बहुत ही खूबसूरत स्टेट है। और ये इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी वो 1 नवंबर 1956 को हुई थी एज मैसूर स्टेट, ठीक है। कैपिटल इसकी बेंगलोर है, जिसको अब बेंगलुरु कहा जाता है। स्पेलिंग लिख देता हूँ आपके लिए, बेंगलुरु चेंज हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, गवर्नर जो है यहाँ के वो वजूभाई वाला जी हैं। चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा जी हैं, बीजेपी के हैं ये, ठीक है। और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं 3, जिसमें सीएन ये हैं, और गोविंद कारजोल हैं, और लक्ष्मण सवादी जी हैं। ये तीनों हैं। मैन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा चीफ मिनिस्टर पूछेंगे, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर कहीं शायद एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, फिर भी मैंने डाल दिए। सीट्स की बात की जाए तो जो लोकल असेंबली है उसमें जो काउंसिल की सीट है वो 75 है, और असेंबली की सीट 224 है, ठीक है। हिंदी में बोले तो विधानसभा की सीट 224 है और विधान परिषद की सीट 75 है, ठीक है। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो राज्यसभा की 12 सीट आती हैं यहाँ पे, और लोकसभा की 28 टोटल सीट्स आती हैं। और ये राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स काफ़ी ज़्यादा एसएससी, रेलवे वगैरह में हैं। असेंबली की पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं ये डालते चल रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। स्टेट बॉर्डर्स की बात की जाए, क्योंकि ये कर्नाटका एयर पड़ता है और स्टेट इंटरनेशनल बॉर्डर ये किसी से शेयर नहीं करता, कुछ स्टेट से शेयर करता है, और वो मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तमिलनाडु केरला दोनों से यहाँ हो गया, आंध्र से ये हो गया, तेलंगाना से, आंध्र से ये हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, और इधर गुजरात हो, गोवा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये सारे के स्टेट वाइज बॉर्डर शेयर करता है इनसे। ये मैप में आप देख सकते हैं, मैंने दिखा दिया आपको। आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फ्लैग तो आप जानते हैं इंडियन फ्लैग है। एम्बलम, ये कुछ एम्बलम है कर्नाटका का। सॉन्ग है जय भारत जननीय तंजुते तनुजते। जो स्टेट एनिमल है वो भारतीय हाथी है। स्टेट चिड़िया है वो इंडियन रोलर है। और स्टेट का जो फूल है वो कमल का फूल है, स्टेट फ्लावर। और स्टेट ट्री है सैंडलवुड का पौधा, ये देखिए। और सैंडलवुड के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर है कर्नाटका स्टेट। कुछ बहुत फेमस प्लेसेस हैं यहाँ पे। ये लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट है। इसके अलावा और भी एक और चीज़ में बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, वो आपको कमेंट करके बताना है। वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट से फूड प्रोडक्शन में, और उसमें वेजिटेबल और फ्रूट प्रोडक्शन का जो मैंने बताया था उस वीडियो में बताया था, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। यहाँ की जो एक सिटी है बेंगलुरु सिटी, इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्पेस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली आप सब जानते होंगे, लेकिन इसको स्पेस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, साइंस सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और गार्डन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिए। और मैंगलोर सिटी को रोम ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल फेस्टिवल हैं, ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं, एग्जाम्स वगैरह में आते हैं। हम्पी फेस्टिवल आप सभी जानते हैं होंगे। हम्पी के जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं ये कर्नाटका में पड़ते हैं। कंबाला फेस्टिवल, युगाडी फेस्टिवल, करागा फेस्टिवल। ज़्यादा नहीं है, बट ये चारों आप कोशिश करिएगा याद रखो, बहुत इम्पोर्टेंट वो है। कंबाला फेस्टिवल आप याद रख सकते हो, क्योंकि हम्पी तो आपको ऐसे याद रहेगा, कंबाला आप रख सकते हो। इसके अलावा फोक डांसेस की बात की जाए तो ये कुछ 3 बहुत इंपॉर्टेंट फोक डांसेस हैं, जिसमें आपको यक्षगण डांस आपको कैसे भी नहीं भूलना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, याद रखिएगा। ट्राइब्स की बात की जाए तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, कालीदोर, गोंड, मराठी और नाइकडा। नाइकडा आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेशनल पार्क, यहाँ पर नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, अंशी दंदेली नेशनल पार्क, बानरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल। आपको हर हालत में बांदीपुर याद रखना है,
ये जो मैंने कर दिए हैं, बांदीपुर, राजीव गांधी और नागरहोल, ये 3 जरूर याद रखिएगा, भूलिएगा मत नेशनल पार्क, क्योंकि ये 3 बहुत बार बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आई होप आप याद रखोगे। बर्ड सेंचुरी गुडावी बर्ड सेंचुरी है और मंडा गाड्डे बर्ड सेंचुरी है। BS का मतलब दोस्तों बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो BR हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कावेरी है, डंडेली है और भद्रा है। ठीक है, BR हिल्स कई बार पूछ लेता है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करी जाए तो इसमें 3 यूनेस्को कर्नाटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से ये जो 2 हैं ये आपकी वेस्टर्न घाट में आती हैं और ये शेयर्ड हैं। जैसे मैंने आपको पूरी कंप्लीट कराई थी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो वीडियो, उसमें मैंने बताया ही था पूरा। तो वेस्टर्न घाट्स कई स्टेट में फैला हुआ है, उसके कुछ कुछ हिस्से अलग अलग स्टेट्स में आते हैं। तो ये जो ताला कावेरी सब क्लस्टर है और जो कुद्रेमुख सब क्लस्टर है, ये कर्नाटका स्टेट में आता है और ये वेस्टर्न घाट का हिस्सा है, तो उससे यहाँ पर मिला हुआ है। इसके अलावा जो 2 कॉमन है वो है, कॉमन अलग हैं, जो हम्पी मॉन्यूमेंट्स हैं, इसको मिला हुआ है यूनेस्को साइट्स का, और पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स हैं। देखो ये तो वेस्टर्न घाट हो गए, इनको आप याद वैसे भी कर सकते हो। हम्पी के आपने देखे होंगे, चैरियट वगैरह जो हैं वो आपने बहुत फोटोज वीडियोज और वो सब देखे होंगे। पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स आपने शायद नहीं देखे होंगे, उसका मैंने फोटो यहाँ लगा दिया। तो ये पट्टाडकल मॉन्यूमेंट्स का है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसे देखते हैं जिनके लिए इनको यूनेस्को का मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि ये यूनेस्को साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कमेंट करके बताइएगा एक बार और फिर रिवीजन के लिए कि कितनी यूनेस्को साइट्स हैं इंडिया में। टाइगर रिजर्व, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे टाइगर रिजर्व से। तो एक तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व हुआ, TR मतलब टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, नागरहोल है, भद्रा है, औंसी दंदेली और बिलगिरी है। और ये आप सारे ही याद रखें क्योंकि ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। टोटल 51 नेशनल टाइगर रिजर्व हैं इंडिया में, और उसमें से देखो 4-5 तो इसी में है, 5 टाइगर रिजर्व इस अकेले स्टेट में है। तो सोच सकते हैं कि सारे के सारे कितने इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नहीं बता सकते क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है। टेम्पल्स की बात की जाए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, बहुत सारे हैं। आप जो आपको हर हालत में याद रखने चाहिए, एक तो बादामी केव्स टेम्पल्स आप याद रखिएगा। बादामी केव्स से भी पूछा जा सकता है कि बादामी केव्स किस स्टेट में पड़ती हैं, तो कर्नाटका में पड़ती हैं, आप याद रखिएगा। अमृतेश्वर याद रख सकते हो, और श्री वैष्णो मूर्ति टेम्पल याद रख सकते हो। और भी कई सारे हैं, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट। विरूपक्ष टेम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 चीज़ आप याद रखना दोस्तों, मत भूलिएगा। रिवर्स की बात करी जाए तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे बहती हैं। कृष्णा रिवर है, कावेरी रिवर है, वेदावती रिवर है और काली रिवर है। कृष्णा रिवर आप जानते होंगे, बहुत मशहूर है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में इसका ओरिजिन होता है। ठीक है दोस्तों, और कावेरी रिवर ताला कावेरी में ओरिजिन होता है। वेदावती और काली रिवर, इनका ओरिजिन हार्डली कहीं पूछा जाए। अगर आप स्टेट पीसीएस देंगे कर्नाटक का तो पूछा जा सकता है। वैसे एसएससी रेलवे बैंकिंग में इनका ओरिजिन नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी अगर आप चाहें तो गूगल करके कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, डैम्स की बात की जाए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डैम्स हैं और जिसमें आपने ये नाम बहुत सुना होगा, कृष्णा राजसागर डैम। ये कावेरी रिवर पे है और यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसीलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कृष्णा राजसागर डैम किस रिवर पे है, और वो कृष्णा रिवर भी ऑप्शन देते हैं और वहीं पर लोग उसको कर देते हैं। याद रखिएगा, ये कृष्णा पे नहीं कावेरी पे है। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम। ठीक है, और वानी विलासा सागर है वेदावती डैम पे, सुपा डैम है, अलमती डैम है, हेमवती है। बट आपको जो याद रखना है वो है कृष्ण राजा सागर डैम, यही एक इंपॉर्टेंट है इनमें। लेक्स की बात की जाए तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ये आप याद रख सकते हो। वैसे कोई खास किसी के पूछने की चांसेस नहीं है, बट आप चाहो तो याद रख सकते हो, पंपा सरोवर। ठीक है, वाटरफॉल की बात की जाए तो इसमें 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरफॉल हैं जो आपको नहीं भूलने चाहिए। एक तो है जोग या गढ़सप्पा वाटरफॉल, ये आपने हजारों बार सुना होगा, ये कर्नाटक में पड़ता है, बस याद रखिए। और दूसरा है केप्पा फॉल, और ये दोनों क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, सब जगह ये क्वेश्चन दोनों के दोनों फॉल्स बहुत बार पूछे गए हैं। तो केप्पा या गढ़सुप्पा दोनों फॉल हैं कर्नाटक में। ठीक है, इन दोनों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग्स, इसमें जीआई टैग्स की भरमार है इस स्टेट में। इतने जीआई टैग्स शायद मुझे नहीं लगता किसी और स्टेट को होंगे जितने इसको होंगे। तो बेंगलोर, ये मैसूर सिटी के लिए जो मिले हुए हैं, वो सोचिए इन सब के आगे मैसूर लगा लेना। ठीक है, ये सब इनको मिला हुआ है। मैसूर की सिल्क को, मैसूर अगरबत्ती को, रोजवुड इनले को, सैंडलवुड ऑयल को, सैंडल सोप को, ट्रेडिशनल पेंटिंग्स को, पाक को, बेटल लीफ को, जैस्मिन को, गंजीफा कार्ड्स को, इन सब के आगे मैसूर लगा लेना। इन सबको जीआई टैग्स मिला हुआ है, बहुत जीआई टैग्स मिले हुए हैं।
ठीक है। और ये देख सकते हैं आप इनको, इनमें अब क्या बताऊँ मैं क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए अनलिमिटेड लिस्ट है इनकी, ये भी बहुत सारी नहीं, अब कोई एक तो है नहीं, सारे GI टैग्स हैं। और ये देखिए, ये लीजिए, ये भी तीसरी रही। कुर्ग ऑरेंज आप याद रख सकते हो, और बेंगलोर के रोज ओनियन याद रख सकते हो, बेंगलुरु के ब्लू ग्रेप्स याद रख सकते हो, और एक बनाना और था, रेड बनाना था, देख लेना, नागार्जुन गुड बैंड रेड बनाना होता था यहीं पे, तो उसका, हाँ ये रहा, कमलपुर रेड बनाना, कमलपुर रेड बनाना, ठीक है, ये याद रख सकते हो। बाकी बहुत सारे हैं। एयरपोर्ट की बहुत जो इंपॉर्टेंट हमारी सीरीज है उसमें है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको कहा जाता है बेंगलुरु, बेंगलुरु एयरपोर्ट को केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहा जाता है, ठीक है। तो कहीं पे भी अगर एयरपोर्ट्स पूछे जाएँ तो उसमें ये आ सकता है। थर्मल पावर प्लांट की बात की जाए तो ये 3 है, बाद की बेल्लारी और रायचूर आप याद रख सकते हो थर्मल पावर प्लांट्स में। हाइड्रो पावर प्लांट्स में आप एक चीज़ याद रखिएगा, हाइड्रो पावर प्लांट्स में ये कई सारे हैं, बट कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये जरूर याद रखिएगा, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में, ठीक है दोस्तों। यही थे, और ये कंप्लीट हो गई है हमारा, आज 11वां स्टेट कर दिया है, बहुत जल्दी 12, 13, 14 पूरी कंप्लीट कराएंगे। तो कंटिन्यू देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और भी कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ सजेशन चाहिए बताइएगा, हम पूरे आपके लिए हेल्प के लिए यहाँ रेडी हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे फिर, तब तक टाटा बाय बाय।